गुड मॉर्निंग। मैं उर्मिला भदौरिया। आज मैं कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में समास प्रकरण के बारे में बताऊंगी। समास प्रकरण को समास विग्रह भी कहते हैं। इसमें समास की परिभाषा, समास के भेद, दोनों चीज़ों को आज मैं सभी बच्चों को बताऊंगी। समास की परिभाषा: कई पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। जैसे बच्चे कई पद होते हैं, कई पद मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास। जैसे राधा और कृष्ण, वो क्या है? एक पद है। राधा कृष्ण एक पद है और राधा और कृष्ण इन दोनों पदों को प्रकट करता है। अतः राधा कृष्ण एक सामासिक पद हुआ। समास के 6 भेद होते हैं। पहला, तत्पुरुष समास। इस समास में समस्त पद का दूसरा खंड प्रधान है। इस समास को तोड़ने में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी कारक का चिन्ह आता है। जैसे माखन चोर, यानी कि माखन को चुराने वाला। दूसरा है राजमंत्री, यानी कि राजा का मंत्री। ये सभी शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कर्मधारय समास। इसमें एक शब्द विशेषण होता है तथा दूसरा संज्ञा होता है। जैसे नील कमल, यहाँ नील शब्द विशेषण है क्योंकि यह कमल की विशेषता बता रहा है और कमल शब्द संज्ञा है। अतः इसी प्रकार परमात्मा, पुरुषोत्तम, नीलगाय आदि शब्दों में कर्मधारय समास है। तीसरा है बच्चों द्विगु समास। इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है और पूरे पद से किसी समुदाय का बोध होता है। जैसे त्रिभुवन, यानी कि 3 भवनों का समूह। बच्चे 3 भवन होते हैं, उनका समूह। इसी प्रकार पंचरत्न, षटकोण, तिकोना, त्रिफला, पंचपात्र, अठन्नी, चतुर्वर्णा शब्दों में भी द्विगु समास ही है। चौथा है बहुब्रीहि समास। इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता, अपितु दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। बच्चों, बहुब्रीहि समास की ये विशेषता है कि इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता है, अपितु दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर बच्चों किसको कहते हैं हम? गणपति भगवान को। लंबा है उदर जिसका, उसे हम कहते हैं लंबोदर। चतुर्भुज आदि शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है। पांचवा है आप बच्चों द्वंद्व समास, जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं। इसे तोड़ने पर इसके बीच में और शब्द आता है। जैसे राधा कृष्णा, राधा कृष्णा एक हुए पर इन दोनों के बीच में और आ गया तो क्या हुआ बच्चों? राधा और कृष्ण। माता पिता,
दोनों एक शब्द हुए, पर इनके बीच में और लग गया तो क्या हो गया ये, माता और पिता। इसी प्रकार खाना पीना, रात दिन, भाई बहन आदि शब्दों में भी द्वंद्व समास है। अब छठवां है बच्चों अव्ययी भाव समास। यह अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है और इसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलता, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, हर घड़ी, प्रत्येक, बेधड़क, भरपेट आदि।